हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज के वीडियो में मैं आपके साथ इंग्लिश की प्रैक्टिस वर्कशीट शेयर करूंगी। अगर आपके बच्चे 5 से 6 साल की एज में हैं तो आप इस तरह की वर्कशीट्स बनाकर बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं। हियर इज फर्स्ट क्वेश्चन, राइट अल्फ़ाबेट इन लोअर केस लेटर्स। यहाँ पर मैंने लोअर केस लेटर में अल्फ़ाबेट लिखने के लिए दिए हैं, तो आप इस तरह से लोअर केस लेटर या अपर केस लेटर दोनों लिखने के लिए दे सकते हैं, जिससे बच्चों की प्रैक्टिस होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो आप इस तरह के क्वेश्चन भी बच्चों को पूछ सकते हैं। अगर बच्चों को पता है तो वो डायरेक्ट लिख देंगे 26 अल्फ़ाबेट। अगर नहीं भी याद है तो आप यहाँ पर बच्चों को काउंट करने के लिए दें एंड लिखने के लिए दे सकते हैं। नेक्स्ट है, हाउ मेनी वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। यहाँ पर नंबर ऑफ लेटर्स पूछे हैं, अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, और यहाँ पर उन्हें वोवेल एंड कॉन्सोनेंट्स पूछे हुए हैं। तो आप इस तरह के क्वेश्चन बच्चों को करने के लिए दे सकते हैं। वोवेल्स तो जनरली बच्चों को पता ही होते हैं, 5 वोवेल्स होते हैं, बट कॉन्सोनेंट में बच्चे कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप बच्चों को इस तरह से बता सकते हैं कि 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, और बच्चे इसे जब लिखेंगे तो उन्हें याद भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ एन एप्पल। तो यहाँ पर मैंने एप्पल का पिक्चर ड्रॉ करने के लिए दिया है। इसी तरह से आप कोई भी कलरिंग वाली एक्टिविटीज़ बच्चों को करने के लिए दे सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल द ब्लैंक विथ अ वोवेल टू कंप्लीट ईच वर्ड। यहाँ पर कुछ वर्ड लिखे हुए हैं जिनमें मैंने वोवेल के लिए स्पेस दी हुई है। यहाँ पर बच्चों को इन ब्लैंक स्पेस में वोवेल को फिल करना है। अब बच्चों को पता है वोवेल 5 होते हैं, AEIOU। तो यहाँ कौन सा वोवेल फिक्स होगा जिससे वर्ड बन सकता है। जैसे यहाँ पर है FX, तो यहाँ पर आएगा O, फॉक्स। यहाँ पर है NST, सो यहाँ पर आएगा नेस्ट। बॉय में आएगा O, कैप, डॉग, फिश, आंट, स्नो। तो इस तरह से वोवेल का यूज़ करके बच्चों को इन वर्ड्स को कंप्लीट करना है। तो ये एक्टिविटी भी आप बच्चे को करने के लिए दे सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी है, राइट 3 थिंग्स दैट स्टार्ट्स विद द फॉलोइंग लेटर्स। ये एक्टिविटी मैंने आपके साथ बहुत बार शेयर की हुई है, तो इस तरह से आप बच्चों को करने के लिए दे सकते हैं। कोई से भी अल्फ़ाबेट लेकर, जैसे मैंने A to K तक के लेटर्स लिए हुए हैं, आप कोई से भी अल्फ़ाबेट लेटर्स लेकर बच्चों को इस तरह से करने के लिए दे सकते हैं। वोक्यूबलरी इंक्रीज करने के लिए बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द वर्ड्स इन ABC ऑर्डर। यहाँ पर कुछ वर्ड दिए हुए हैं, शॉर्ट E साउंड का सभी वर्ड्स में यूज़ किया गया है, तो उससे रिलेटेड एक्टिविटी है। इन वर्ड्स को पहले अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में सेट करना है। जैसे यहाँ पर A से स्टार्ट होकर कोई वर्ड नहीं है, फिर B से है, देन J से, तो इस तरह से अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में आप बच्चे को लिखने के लिए दें। आफ्टर देन इसी से रिलेटेड एक एक्टिविटी दी हुई है, रीड ईच सेंटेंस, राइट द मिसिंग वर्ड इन द बॉक्सेस। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स वाली एक्टिविटी है। इन ब्लैंक स्पेस में इन्हीं वर्ड्स को फिल करना है। तो बच्चे को यहाँ पर पहले रीड करना है, जैसे जॉन फेल एंड कट हिज लेग, तो यहाँ पर लिखना है लेग। द बर्ड इज इन द नेस्ट। तो इस तरह से बच्चों को फिल इन द ब्लैंक्स वाली एक्टिविटी भी आप करने के लिए दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक अ लिस्ट ऑफ डायग्राफ च वर्ड्स एंड राइट अ सेंटेंस यूजिंग 4 वर्ड्स। यहाँ पर च डायग्राफ का यूज़ करके कुछ वर्ड्स लिखना है, जैसे ब्रांच, लंच, टीचर, टच, बंच, क्रंच, चेयर, फेच। यहाँ पर च डायग्राफ का यूज़ किया हुआ है एंड इन्हीं वर्ड से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस यहाँ बनाने के लिए दिए हुए हैं, जैसे द ब्रांच इज ऑन द ट्री। तो इस तरह से आप बच्चों को च डायग्राफ से रिलेटेड वर्ड भी लिखने के लिए दे सकते हैं। इसी तरह से आप डिफरेंट डायग्राफ की प्रैक्टिस करा सकते हैं। आप कभी च डायग्राफ, कभी श डायग्राफ, डिफरेंट डायग्राफ्स का यूज़ करके आप इस तरह की एक्टिविटी बच्चों को करने के लिए दे सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट एक्टिविटी, राइट द वर्ड्स इन द करेक्ट कॉलम। यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड लिखे हुए हैं जो कि नेमिंग वर्ड्स हैं। अगर आपने बच्चों को नाउन पढ़ा दिया है तो आप इस तरह की एक्टिविटी भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने कुछ नेमिंग वर्ड्स लिखे हुए हैं, इन नेमिंग वर्ड्स को बच्चे को पर्टिकुलर कॉलम में फिल करना है। जैसे यहाँ पर है पर्सन, अगर पर्सन है तो उसे यहाँ पर लिखना है, प्लेस है तो प्लेस को यहाँ, एनिमल्स को यहाँ एंड थिंग्स को यहाँ लिखना है। जैसे डियर, डियर इज़ अ एनिमल, सो यहाँ पर लिखना है। ट्री इज़ अ थिंग, सो उसे यहाँ पर लिखना है। बस थिंग है, नर्स पर्सन है तो उसे यहाँ पर लिखना है। इस तरह से बच्चों को नेमिंग वर्ड्स या नाउन को आप सेपरेट करने के लिए दे सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट एक्टिविटी, एड एस टू मेक मोर देन 1 फॉर दिस नेमिंग वर्ड्स। यहाँ पर कुछ नेमिंग वर्ड्स दिए हुए हैं। मोर देन 1 हम किस तरह से करते हैं, एस लगाकर। जैसे यहाँ पे स्पून, तो यहाँ लिखना है स्पून्स, यहाँ पर एस ऐड कर दिया। काइट, काइट्स, बॉटल, बॉटल्स, स्टार, स्टार्स, फ्लावर, फ्लावर्स, फैन, फैंस, अम्ब्रेला, अम्ब्रेलाज, बैग, बैग्स, केप, केप्स, चेयर, चेयर्स। किस तरह से हम एस को ऐड करके मोर देन 1 बना सकते हैं, तो इस तरह से आप बच्चों को करने के लिए दे सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट एक्टिविटी, रीड द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, राइट देम इन द करेक्ट बॉक्स। यहाँ पर कुछ वर्ड लिखे हुए हैं नेमिंग वर्ड्स हैं,
यहाँ पर जेंडर से रिलेटेड एक्टिविटी है, यहाँ पर लिखा है ही, यहाँ पर है शी, तो यहाँ पर इन्हें सेपरेट करना है। जैसे मदर, मदर है शी, तो शी में आएगा। किंग ही, कॉक ही, क्वीन शी, तो इस तरह से बच्चों को इन नेमिंग वर्ड्स को ही एंड शी जेंडर के अकॉर्डिंग उन्हें सेपरेट करना है। हियर इज द नेक्स्ट एक्टिविटी, चूज द करेक्ट ब्लेंड टू कंप्लीट द वर्ड। ब्लेंडिंग से रिलेटेड एक्टिविटी है जो कि हम बच्चों को किंडरगार्टन में पढ़ा देते हैं, तो आप इस तरह से बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं। जैसे यहाँ पर ब्ल, फ्ल, ट्र, फ्र, ड्र, थ, ग्ल, ये ब्लेंडिंग दी हुई है, कॉन्सोनेंट ब्लेंडिंग। इन ब्लेंडिंग को यूज़ करके यहाँ पर वर्ड बनाना है। जैसे यहाँ पर ट्र का यूज़ किया तो ट्रेन बन गया, थ का यूज़ किया तो थिंक, ड्र से ड्रॉप, फ्ल से फ्लो, तो इस तरह से बच्चों को वर्ड्स बनाने हैं। सेम ऐसे ही यहाँ पर वोवेल ब्लेंडिंग वाले वर्ड दिए हुए हैं। यहाँ पर दिए हुए हैं ए आई एंड ए फाई, इन दोनों को हम ए प्रोनाउंस करते हैं, एंड ई एंड ई ए दोनों को हम ई प्रोनाउंस करते हैं। इन ब्लेंडिंग्स को यहाँ पर लिखना है ब्लैंक स्पेस में एंड वर्ड को कंप्लीट करना है। जैसे ट्र एंड यहाँ पर एन लिखा है तो यहाँ पर आएगा ए आई, ट्रेन, फीट, क्ले, लीव। इन वर्ड्स को कंप्लीट करने के लिए आप इन ब्लेंडिंग का भी यूज़ करने के लिए दे सकते हैं, जिससे बच्चों को ब्लेंडिंग की प्रैक्टिस हो जाए। इन एक्टिविटीज़ के थ्रू आप बच्चों को ब्लेंडिंग की प्रैक्टिस इजीली करा सकते हैं। इस तरह से आप बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए दे सकते हैं, इस तरह के वर्कशीट्स बना सकते हैं एंड आप बच्चों को प्रैक्टिस इजीली करा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है एंड हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर जरूर करना। हम मिलते एक अच्छे से नए वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।